देने दीजिए। आप तो सत्ता के पैसे खाने वालों में से ना, आप गोदी मीडिया, आप लोग वो कैसे दिखाओगे? स्मृति ईरानी है कौन? है कौन? टीवी सीरियल एक्टर वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी, वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी। आपको लग रही है क्या? आपको लग रही है क्या खूबसूरत? आप राहुल जी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? राहुल जी को वो खूबसूरत लग रही है। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे मत रोकिए आप लोग बीच में। अरे कहाँ किसकी बेटी बचा लिया उन्होंने? किसकी? आपकी बेटी बचाई? इस दिल्ली की बेटी बचाई, मणिपुर की बेटी बचा पाए? अरे भाई मेरे को मत सिखाओ और आप ना अपना मुंह बंद रखो। पहली बात तो आड़े तड़े सवाल मत करो। तो फकीर है ना, तो आपसे पूछा भी जाएगा लास्ट में कि फकीर के झोले में लेकर क्या गए हो। मैं ये सारी चीजों को नहीं जानती, लेकिन जब बाटला महंगा हुआ तो वो बंदरों की तरह उछल रही थी ना रोडों पर। आज तक ऐसा देश भर में ऐसा कोई भी एक नेता देखा गया जिसको महिलाएं इस तरीके से मोहब्बत करते हुए कभी देखा गया? महिलाएं, लड़कियां, छोटी बच्चियां आकर राहुल जी को गले मिल रही है, रोजेस दे रही है, इतने प्यार मोहब्बत से राहुल जी से मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी के अभी फिलहाल इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि वो स्मृति जी को जो है फ्लाइंग किस दे। लेकिन 20 महिला पार्लियामेंट ने लिख के दिया स्पीकर को कि कड़ी कार्रवाई हो राहुल गांधी पर। अच्छा, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जो ये उड़ती तीर ले रही है ऊपर, प्रूफ बता दो ना। अगर प्रूफ सही हो जाते तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कुछ भी अगर राहुल जी मुंह से निकालते, कोई अगर इनके खिलाफ अगर कोई बात करता है, इनकी असलियत अगर कोई सामने लेकर आता है तो ये सीधा इनको बॉयकॉट कर देते, ये सीधा इनको पार्लियामेंट से निकाल देते। क्यों? इनके बाप का देश थोड़ी है ये। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी के लिए बोलती है, उन पर तंज कस रही है, तो बोलने दो। काम ही देखिए, उनको पार्लियामेंट में बिठाया गया है जनता की बात करने के लिए, महिलाओं की बात करने के लिए, बच्चों की बात करने के लिए, लेकिन उनका मुंह खाली राहुल जी को ही देख के खुलता है। अभी मोदी जी का मुझे लगता है कि अभी मोदी जी से कोटा भर गया उनका। अभी राहुल जी को चाह रही हैं आप? कहना मैं जो चाह रही हूँ ना, वो आप भी बहुत अच्छे से समझती है, ठीक है? आप गोदी मीडिया वाले बहुत अच्छे से समझते हो और इस देश की जनता भी बहुत अच्छे से समझती है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मोदी जी से दिल भर गया है, अभी आ रही है राहुल गांधी जी के पास, जो कि राहुल गांधी जी उनको तो बिल्कुल भी कुछ भाव और रिस्पांस तो दे नहीं रहे। तो आपको परिवारजन कह रहे हैं, मेरे परिवारजन है ये। तो रहेंगे ना यार, आप परिवार से नहीं आते हो, आप परिवार से नहीं आते हो। तो मन कहाँ भर गया मोदी जी से लोगों का? मोदी जी से लोगों का नहीं बोल रही हूँ मैं, स्मृति जी का बोल रही हूँ मैं। आप अच्छे से सुन लो पहले, ठीक है? लेकिन राहुल गांधी की अभी शादी नहीं हुई तो स्मृति ईरानी इतनी खूबसूरत महिला, उनको तो कोई भी फ्लाइंग किस करेगा ना। खूबसूरत आपको लग रही है? आपको लग रही है क्या? आपको लग रही है क्या खूबसूरत? आप राहुल जी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं राहुल जी को वो खूबसूरत लग रही है? राहुल जी ने एक भी बार बोला है क्या ये चीज कि वो मुझे खूबसूरत लग रही है? स्मृति ईरानी ने तो कहा है ना कि पार्लियामेंट में। अरे वो कहेगी तो क्या? क्या अगर वो कहेगी दिन को रात कहेगी तो क्या रात हो जाएगी? इतने सांसद पीछे बैठे, अगर उन्होंने किसी अपने दोस्त को फ्लाइंग किस कर दिया होगा तो भी अपने ऊपर ले रही उड़ती तीर, उसका क्या मतलब होता है? राहुल जी ने अगर नाम लेके किसी को अगर दिया होता फ्लाइंग किस तो एक बात समझ में आती ना बात। राहुल जी क्या करते हैं? कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस। उससे आपको क्या करना है? आप देश की हालात बताइए ना, आप देश के हालात बताइए, देश के अंदर कितनी बेरोजगारी चल रही है ये बताइए ना। राहुल गांधी आप ये नहीं पूछेंगे? मेरी बात सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। मुझे अगर आप सवाल पूछ रहे हैं ना, मुझे जवाब देने दीजिए। सवाल पूछ रहे हो ना आप गोदी मीडिया मुझसे, तो मुझे जवाब देने दीजिए, ठीक है? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो, बोलो। कभी राहुल गांधी पार्लियामेंट में आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। जब मोदी जी गंदे इशारे करते हैं, वो बड़े बड़े नेताओं के बेटे IPL के अंदर बैठ के जैसा गंदे इशारे करते, वो आपको नहीं दिखता है? वो आपको नहीं दिखता है? आप तो सत्ता के पैसे खाने वालों में से ना, आप गोदी मीडिया, आप लोग वो कैसे दिखाओगे? आप स्मृति ईरानी के पीछे अरे मैं क्यों पढ़ी हूँ भाई? मैं क्यों पढ़ी और मैं कौन होती हूँ पढ़ने वाली? मेरे पास काम धंधे नहीं है क्या? इन्होंने तो बेरोजगार करके ही रखा है हमें। राहुल जी को हरा दिया, ये हार अभी तक आप पचा नहीं पा रहे, मुझे लग रहा है। आ गए ना वो वापस, आ गए ना। अरे अमेठी में हराया स्मृति ईरानी ने। वापस आ रहे हैं राहुल जी? बिल्कुल आ रहे, बिल्कुल आ रहे। इस चीज का सबूत आप लोगों ने भारत जोड़ो। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे मत रोकिए आप लोग बीच में। अगर सवाल पूछने की हिम्मत है तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए आप लोग। राहुल जी वापस आ रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आज सत्ता डरी हुई है, हिली हुई है, ठीक है? इसीलिए ये जो खौफ है ना, ये दिख रहा है और आप लोग भी दिखा रहे हो ये खौफ। आप लोग ये जनता को दिखा रहे हो खौफ। मैडम, क्या राहुल गांधी स्मृति के सामने जीत पाएंगे? क्योंकि स्मृति ईरानी पहले। स्मृति ईरानी है कौन? है कौन? टीवी सीरियल एक्टर वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी।
लेकिन मोदी जी बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा अरे रहे हैं। कहाँ किसकी बेटी बचा लिया उन्होंने? किसकी आपकी बेटी बचाई? कहते हैं इस दिल्ली की बेटी बचाई, मणिपुर की बेटी बचा पाए? अरे सत्ता तो उन्हीं की है ना यार, सत्ता उन्हीं की है। किसकी बेटी बचाए? पहली बात, जब वो अपनी बीवी को ही नहीं बचा पाए, देश की बेटियां बचाने चले ये लोग। पर्सनल ना जाए क्योंकि वो देश हित के लिए छोड़ा है घर पर। अरे क्या ऐसा क्या आपको बोलेंगे कि पैसों के लिए आप अपना परिवार छोड़ दो, पति छोड़ दो, छोड़ दोगे क्या आप? के लिए, देश के लिए क्या? वो इंसान नहीं है, वो औरत नहीं है, वो महिला नहीं है। हद होती है यार। बचपन में शादी हो गई थी उनकी, तो बचपन में शादी हो गई थी तो बड़े, जब तक जवान हुए तब तक तो थे ना। जब पॉलिटिक्स में, अरे भाई मेरे को मत सिखाओ और आप ना अपना मुंह बंद रखो। पहली बात तो आड़े तड़े सवाल मत करो। मैडम अब वो अपने वाइफ को नहीं छोड़े बल्कि देश हित के लिए वो पूरा अपना जो झोला उठा के निकल गए देश के लिए। फकीर आदमी है वो, तो फकीर आदमी है तो क्या देश को फकीर बना के रख दिया उन्होंने? देश को फकीर बना दिया ना उन्होंने। देश विश्व गुरु बन रहा है। अब तीसरे नंबर एक की मिनट, इकोनॉमी विश्व गुरु क्या है? विश्व ने उनको थोड़ी चुनाव में से जिताकर उनको यहाँ लेकर आए, जनता ने दिया है ना, गरीबों ने, किसानों ने, हमने से युवाओं ने दिया है ना उनको, वोट देकर बिठाया है। और आप लोग, एक मिनट, आप लोग क्या 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 किसका डंका बज रहा मोदी जी का डंका बज रहा है। हो रहा है दुनिया में। दुनिया वालों ने उनको वोट नहीं दिया है भाई साहब, दुनिया वालों ने उनको वोट नहीं दिया, इस देश ने वोट दिया है। इस देश की बातें होनी चाहिए। नहीं 2024 में आ रहे फिर से बोल दिए, किसको बोल दिए? अरे आने दो ना, आने दो, हम भी दिखाएंगे। आज जो इतना खौफ चल रहा है ना इस देश के अंदर, ऐसे ही नहीं चल रहे, ठीक है? राहुल गांधी से डरेंगे क्यों? ना राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री रहे हैं ना कुछ, तो डरेंगे क्यों राहुल गांधी? है तो वो गांधी ना, हाँ। गांधी से तो डरा ही जाता है। क्या लगता है मोहब्बत की दुकान खोल रही इसलिए डर रहे हैं मोदी जी? दुकान खुल रही नहीं है भाई, हिट चल रही है, कैसे मतलब क्या? बिल्कुल हिट चल रही है। और अब जो दूसरी भारत जोड़ो निकलने वाली है ना, उसका खौफ इनको अभी से ही लगने लग गया है। बीजेपी कह रही है दुकान में सामान नहीं बचा कांग्रेसियों के, क्योंकि तुमने झोला उठा के पूरे देश को भेज दिया है ना, इसीलिए। फिर भी हम झोले में से तुम्हारी मोहब्बत छीन के इस देश को रिटर्न करेंगे। मोदी जी तो लगातार कहते हैं फक्कर फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो फकीर है ना, तो आपसे पूछा भी जाएगा लास्ट में कि फकीर के झोले में लेकर क्या गए हो, ठीक है? लेकर क्या गए और कितना कुछ लेकर, और छीना जाएगा आपसे, हर चीज का जवाब लिया जाएगा आपसे, सवाल भी पूछा जाएगा और आपसे जवाब भी लिया जाएगा। जब सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से पूछा क्या खाने के वक्त आपके घर पे टमाटर की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा था आप तिहाड़ गए थे, मैं उसका जवाब मांगूं कि क्या हुआ था? देखिए मैं ये सारी चीजों को नहीं जानती, हाँ। लेकिन जब बाटला महंगा हुआ था तो वो बंदरों की तरह उछल रही थी ना रोडों पर, हाँ। उसका क्या? हाँ। उसका क्या? और आज जब महिलाओं के घर के अंदर महंगाई से जब बाटले आ ही नहीं रहे, हाँ। तो उनका मुंह बंद है। तो फ्री में तो दे दिया, धुएं क्या से फ्री में मिला दिया? नहीं ना। आपको मिला, मुझे नहीं मिला। हाँ। मुझे तो नहीं मिला भाई, आपको मिला होगा। धुएं आप से लोग तो निजात हो दिला गोदी दिया मीडिया, आपको। देखो आप लोग हो गोदी मीडिया, सवाल आप हो जवाब सत्ता नहीं है, के, जवाब नहीं है तो गोदी मीडिया। क्यों नहीं, बिल्कुल आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, आप लोग